दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जिलों की बात की जाए तो बुलंदशहर का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। ये जिला राजनीतिक, सामाजिक और जातीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ जाट, गुर्जर, राजपूत, लोध, सैनी, वैश्य, ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग बड़ी संख्या में है। जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। बुलंदशहर, स्याना, अनूपशहर, डिबाई, शिकारपुर, खुर्जा सुरक्षित और सिकंदराबाद। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी केवल स्याना सीट जीत सकी थी। ये नतीजे बीजेपी के मजबूत संगठन, पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, कानून व्यवस्था और गैर यादव पिछड़े वर्ग और गैर जाटव दलित मतदाताओं के समर्थन का परिणाम माना गया। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम, यादव और कुछ किसान बहुल क्षेत्रों में समर्थन मिला, जबकि उस समय राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी। अब 2027 में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा है और कांग्रेस, जिसने 2022 में अकेले चुनाव लड़ा था, अब समाजवादी पार्टी के साथ है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित पहले की तुलना में काफी बदल गया है। बुलंदशहर विधानसभा सीट की बात करें तो जिले का मुख्य शहरी क्षेत्र है। यहाँ वैश्य, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, मुस्लिम और व्यापारी वर्ग का अच्छा प्रभाव है। 2022 में बीजेपी के प्रदीप चौधरी ने जीत दर्ज की। शहरी मतदाता, व्यापारी वर्ग और बीजेपी का मजबूत संगठन इस सीट पर उसकी सबसे बड़ी ताकत है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन यहां मुस्लिम और परंपरागत विपक्षी मतों को जोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बीजेपी को बढ़त दिखाई देती है। स्याना विधानसभा जिले की सबसे चर्चित और प्रतिस्पर्धी सीटों में से एक है। यहां जाट, मुस्लिम, गुर्जर और दलित मतदाता चुनावी परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी के दिलनवाज खान ने बीजेपी को हराकर ये सीट जीती थी। उस समय राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जाट मुस्लिम समीकरण को एकजुट करने में काफी हद तक सफल रहा था, लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ है। यदि आरएलडी का जाट वोट एनडीए के साथ मजबूती से बना रहता है तो बीजेपी के लिए ये सीट पहले की तुलना में अधिक अनुकूल हो सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी मुस्लिम और अन्य पिछड़े वर्गों को संगठित करने में सफल रहती है तो मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है। अनूपशहर विधानसभा सीट की बात करें तो गंगा किनारे का ये क्षेत्र है, जहां जाट, लोध, गुर्जर, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम मतदाता प्रभावशाली हैं। 2022 में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी। किसान राजनीति और स्थानीय विकास के मुद्दे यहां महत्वपूर्ण रहते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में बीजेपी को बढ़त दिखाई देती है, लेकिन यदि विपक्ष मजबूत स्थानीय उम्मीदवार उतारता है तो मुकाबला रोचक हो सकता है। डिबाई विधानसभा की बात करें तो लोध, ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, दलित और मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2022 में बीजेपी के चंद्रपाल सिंह ने जीत दर्ज की थी। ये सीट बीजेपी का अपेक्षाकृत मजबूत क्षेत्र मानी जाती है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन यहां संगठनात्मक विस्तार की कोशिश करेगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई देता है। शिकारपुर विधानसभा में ठाकुर, गुर्जर, जाट, दलित और पिछड़ी जातियों का प्रभाव है। 2022 में बीजेपी ने ये सीट भी जीती थी। यहां बीजेपी का संगठन मजबूत माना जाता है। हालांकि स्थानीय असंतोष, किसान मुद्दे और उम्मीदवार चयन चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। यदि विपक्ष ग्रामीण इलाकों में प्रभावी अभियान चलाता है तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। खुर्जा अनुसूचित जाति की रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है। यहाँ जाटव, वाल्मीकि और अन्य अनुसूचित जाति समुदायों का प्रभाव सबसे अधिक है। 2022 में बीजेपी ने गैर जाटव दलित वोटों और अपने पारंपरिक समर्थक वर्ग के सहारे जीत दर्ज की थी। बहुजन समाज पार्टी का कभी इस सीट पर अच्छा प्रभाव रहा है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में उसका आधार कमजोर हुआ है। यदि बीएसपी अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को वापस संगठित करती है तो यहां त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन भी दलित और मुस्लिम वोटों के सहारे चुनौती देने की कोशिश करेगा।
सिकंदराबाद विधानसभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़ी सबसे तेजी से विकसित होती सीटों में शामिल है। यहां गुर्जर, ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, जाट, दलित और बड़ी संख्या में शहरी मतदाता रहते हैं। औद्योगिक विकास, रियल एस्टेट, सड़क और रोजगार जैसे मुद्दे यहां महत्वपूर्ण रहते हैं। 2022 में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी। वर्तमान परिस्थितियों में ये सीट बीजेपी के मजबूत क्षेत्रों में मानी जाती है। हालांकि विपक्ष शहरी असंतोष और स्थानीय मुद्दों के सहारे चुनौती देने का प्रयास करेगा। जातीय दृष्टि से बुलंदशहर में जाट, गुर्जर, ठाकुर, लोध, सैनी, ब्राह्मण, वैश्य, दलित, मुस्लिम और यादव मतदाता सबसे प्रभावशाली हैं। जाट समुदाय का प्रभाव विशेष रूप से स्याना, अनूप शहर और शिकारपुर क्षेत्रों में देखा जाता है। गुर्जर समुदाय सिकंदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। दलित मतदाता खुर्जा और बुलंदशहर क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम मतदाता स्याना, बुलंदशहर और अनूप शहर जैसी सीटों पर चुनावी समीकरण प्रभावित करते हैं। बीजेपी गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटव, दलित, शहरी मतदाताओं और अपने पारंपरिक समर्थकों पर निर्भर है, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन मुस्लिम, यादव और कांग्रेस समर्थक वोटों और कुछ किसान समुदायों को जोड़ने की कोशिश करेगा। 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आरएलडी का बीजेपी के साथ आना है। 2022 में जाट मुस्लिम समीकरण ने कुछ क्षेत्रों में विपक्ष को मजबूत किया था, लेकिन अब यदि आरएलडी का प्रभावी जाट वोट एनडीए के साथ बना रहता है तो बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के साथ आने से विपक्ष को कुछ शहरी और पारंपरिक कांग्रेस के वोट मिल सकते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या इससे आरएलडी के अलग होने से हुए नुकसान की भरपाई हो सकती है। यदि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां 2022 का चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव और स्थानीय सामाजिक समीकरण और संगठनात्मक ताकत को मिलाकर विश्लेषण किया जाए तो बुलंदशहर, डिबाई, सिकंदराबाद, शिकारपुर और अनूप शहर में बीजेपी एनडीए को बढ़त देती दिखाई देती है। स्याना सबसे कड़ी टक्कर वाली सीट बन सकती है, जबकि खुर्जा में बीएसपी की भूमिका चुनाव को त्रिकोणीय बना सकती है। वर्तमान संकेतों के आधार पर बीजेपी एनडीए 7 में से 5 से 7 सीटें जीतने की स्थिति में है, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन 0 से 2 सीटों तक पहुंच सकती है। बहुजन समाज पार्टी विशेष रूप से खुर्जा और कुछ अन्य सीटों पर जीत हार का अंतर प्रभावित कर सकती है, जबकि आजाद समाज पार्टी का असर सीमित क्षेत्रों में वोटों के बंटवारे तक रह सकता है। कुल मिलाकर बुलंदशहर 2027 में भी बीजेपी के मजबूत जिलों में शामिल दिखाई देता है, लेकिन स्याना और कुछ ग्रामीण सीटों पर स्थानीय उम्मीदवार, किसान मुद्दे और सामाजिक गठबंधन चुनाव को रोचक बना सकते हैं।